हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका। और सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि इस चैनल पे मैं आपको इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस और इसी तरीके से प्रॉपर फ्यूचर प्लानिंग रिलेटेड कई सारी इंफॉर्मेशन देता रहूंगा। और इसके पीछे वजह ये है कि मैं अभी खुद इन सभी चीज़ों के ऊपर प्रॉपर स्टडी कर रहा हूँ, प्रॉपर रिसर्च कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ। और फिर मैंने सोचा कि यही सारी बातें मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाऊँ, ताकि जो मेहनत मैंने की है इन चीज़ों को समझने में, उसका जो सार है, उसका जो सारांश है, उसका जो समरी है, वो आप लोगों तक भी जरूर पहुंच जाए। तो देखिए, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस के बारे में। बहुत लोग इसे एक जैसा मानते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि इंश्योरेंस अलग चीज है और इन्वेस्टमेंट अलग चीज है। देखिए, अब यहाँ पे मैं वापस से वही सवाल पूछना चाहूंगा जो मैंने पिछले वीडियो में भी पूछा है कि क्या हो अगर किसी फैमिली में कोई कमाने वाला जो व्यक्ति है, यानी जिसकी वजह से घर का खर्च चल रहा है, उसकी अगर डेथ हो जाती है, तो उसके बाद उस फैमिली का जो खर्च है वो कितने महीने तक चलेगा? 1 महीने तक, 2 महीने तक, 6 महीने तक, या 1 साल तक? या फिर आज मैं आपको एक दूसरा सवाल भी पूछता हूं, क्या हो कि आप 60 साल के बाद रिटायर होते हो और उसके बाद आपके पास क्या इतने पैसे बचने वाले हैं कि बाकी की जो जिंदगी है उसको आप बहुत ही आराम से जी सको? तो देखिए, ये 2 सवाल को लेकर के ही हम आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि इन सवाल का जवाब आपको चाहिए तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। मैं जो भी बातें बताऊंगा, मैंने जो फाइंड आउट किया, जो मैंने रिसर्च किया, जो मैंने सीखा, वही एक्सपीरियंस, वही नॉलेज आप तक अभी इस वीडियो में पहुंचाने वाला हूं। और इसके अलावा यार, आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके से मेहनत करता रहूंगा और ऐसे टॉपिक्स लेकर के आता रहूंगा, ऐसा कंटेंट लेकर के आता रहूंगा जहां पे आपको सीखने के लिए मिलेगा वही सारी बातें जो मैं सीख रहा हूं। तो चलिए, अभी इसी चीज को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। और समझाने के तरीके के लिए मैं यूज करने वाला हूं वापस से एक छोटी सी कहानी। और ये जो कहानी है ये भी 2 दोस्तों की है, जैसा कि हम जनरली कहानियों में सुनते हैं। अब यहाँ पे जो 2 दोस्त हैं, मान लेते हैं एक का नाम है रवि और दूसरे का नाम है किशन। ओके, तो रवि और किशन की ये स्टोरी है, एक कहानी है। अब देखिए, जो रवि है और जो किशन है, दोनों एक ही जगह पे जॉब करते हैं। दोनों की जो सैलरी है वो 30,000 रुपए महीना है। अब क्या होता है, रवि के पास भी फैमिली है, किशन के पास भी फैमिली है, तो दोनों सोचते हैं कि हमें टर्म इंश्योरेंस करा लेना चाहिए। तो ऐसे में जो रवि है वो सोचता है कि यार, टर्म इंश्योरेंस तो सही बात है, जरूरी है फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए। किशन है वो भी सोचता है कि हाँ यार, मेरी भी फैमिली है और भविष्य में मैं चाहता हूँ कि अगर मुझे कुछ गलती से हो जाए तो मेरी फैमिली को एक प्रोटेक्शन मिलता रहे। अब यहाँ पे बात आती है इन्वेस्टमेंट की भी, यानी दोनों ये भी सोचते हैं कि क्या हो यार कि अगर हम लगातार काम कर रहे हैं और एक समय के बाद जब हम रिटायर ले लेंगे, यानी कि 60 साल के बाद जब हम रिटायर हो जाएंगे, चूंकि अभी हमारी सैलरी 30,000 है, में भी हो सकता है बढ़ के 30 से वो 35 हो जाए, 40 हो जाए, 50 हो जाए, 60 हो जाए, पर क्या रिटायरमेंट के टाइम तक, यानी कि 60 साल के होते तक, वो जो पैसे हैं वो सही रहेंगे? क्या वो हमारे काम आएंगे? क्या हम उसके बाद आरामदायक जिंदगी जी पाएंगे? तो वो लोग प्लान करते हैं कि यार, कोई इन्वेस्टमेंट का भी हम देख लेते हैं और प्रॉपर इन्वेस्टमेंट को भी हम प्लान करते हैं। तो दोनों के मन में ये सवाल आता है, दोनों के मन में ये सोच आता है। अब इसमें रवि क्या करता है, रवि एक ऐसा प्लान ढूंढता है जिसमें टर्म इंश्योरेंस भी है और साथ ही साथ उसमें इन्वेस्टमेंट भी है। तो रवि उस प्लान को ले लेता है। अब दूसरा जो पर्सन है, यानी किशन, किशन क्या करता है, किशन जो है वो एक बहुत अच्छा सा टर्म इंश्योरेंस लेता है और एक दूसरा इन्वेस्टमेंट प्लान लेता है। इन्वेस्टमेंट प्लान कहने का मतलब है वो एसआईपी में पैसे इन्वेस्ट करने लगता है, वो कई सारे अलग अलग एसेट बाय करने लगता है और इस तरीके से इन्वेस्टमेंट को वो इंश्योरेंस से अलग रखता है। अब मान लेते हैं 10 साल बाद क्या होता है। तो देखिए, 10 साल बाद जो रवि है उसको इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट से पैसे मिलते हैं, पर उतना नहीं मिलता जितना किशन को मिलता है, क्योंकि किशन को इंश्योरेंस वाला पैसा भी वापस मिल जाता है, पर साथ ही साथ यहाँ पे उसने जो इन्वेस्टमेंट किया था उसका रिटर्न उसको बहुत अच्छे से मिलता है। तो ऐसा होता क्यों है, इसके पीछे वजह बहुत ही सिंपल है। रवि ने क्या किया, इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को एक साथ ले लिया, जबकि किशन ने क्या किया, उसने इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को अलग अलग रखा। तो बस ये छोटी सी चीज जो है ये बहुत मददगार साबित हो जाती है आपके लिए। तो देखिए, ये थी सिंपल सी कहानी। अब इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं, यानी कहानी से थोड़ा हट के, और पहले बात कर लेते हैं इंश्योरेंस के बारे में। देखिए, इंश्योरेंस होता क्या है एक्चुअल में। इंश्योरेंस का मतलब होता है कि आप अभी जॉब कर रहे हैं, आप अभी इनकम लेकर के आ रहे हैं,
अब क्या होता है, एक समय के बाद हो सकता है, देखिए दुर्घटना कभी भी किसी के साथ भी घटित हो सकती है। तो भविष्य में अगर आप ना रहें तो आपकी फैमिली के साथ क्या होगा, आपकी फैमिली कितनी प्रोटेक्टेड है, आपकी फैमिली का जो फाइनेंशियल सपोर्ट लेवल है वो कितना स्ट्रांग है, ये जो चीज है इसके लिए आपको इंश्योरेंस पे सोचने की जरूरत पड़ती है। यानी इंश्योरेंस करता क्या है, भविष्य में होने वाली जो घटनाएं हैं जहां पे हम नहीं रहेंगे, यानी अगर मैं नहीं रहूंगा तो मेरे जाने के बाद भी मेरी जो फैमिली है उसको एक प्रोटेक्शन मिलता रहेगा इन द फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस। तो यहाँ पे इंश्योरेंस हमारे फैमिली को फाइनेंशियल लेवल पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अब वहीं पे अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट क्या करता है, इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए इन्वेस्टमेंट जो है वो एक पेड़ लगाने जैसा है, यानी आज आपने बीज डाला, उसका प्रॉपर केयर किया और एक समय के बाद आपको वो जो पेड़ है वो फल देने का काम करने लगेगा। पर इसी बीच अगर आप सोचिए कि जो इन्वेस्टमेंट है वो पेड़ लगा के फल पाने जैसा तो है, पर क्या आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको आने वाले आंधी से बचाने वाला है? यानी क्या हो कि अगर अचानक एक आंधी आ जाए तो क्या पेड़ जो है वो बचा रहेगा? पता चला आपने इतनी मेहनत की और वो जो पेड़ है उस आंधी से उड़ गया, तो अब ऐसे में आपका पेड़ भी गया और जो मिलने वाला फल था वो भी चला गया। तो यहाँ पे इंश्योरेंस काम आता है। तो इसलिए आपको दोनों की जरूरत है, यानी आपको इंश्योरेंस भी चाहिए और आपको इन्वेस्टमेंट भी प्लान करना चाहिए। तो यही चीज मैंने सीखा और इसी चीज को मैंने आज वीडियो में आप लोगों को बता दिया। तो देखिए ये था सिंपल सा पर्पस। अभी मेरी प्लानिंग इसी तरीके से चल रही है, इन्वेस्टमेंट को लेकर के, आपके इंश्योरेंस को लेकर के मैं इन्हीं चीजों पे प्रॉपर स्टडी कर रहा हूँ। और अगर आपको लगता है कि इससे रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है जिसके ऊपर आप वीडियो चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही मुझे यार आप ये भी बताएं कि अभी आपकी एज क्या है, अभी आपकी इनकम क्या है और अभी क्या आपने कोई टर्म प्लान लेकर के रखा है या आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट का प्लान है। तो अगर आप चाहें तो मुझे कमेंट में ये भी जरूर बता दें ताकि मैं उसके ऊपर भी एक प्रॉपर केस स्टडी तैयार करूं और आप लोगों से बात कर सकूं। तो देखिए ये था सिंपल सा नॉलेज शेयरिंग कंटेंट जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाया। आई होप कि आपको कुछ ना कुछ सीखने और समझने को मिला होगा। अगर ऐसा है तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मैं क्योंकि मेहनत करके इन वीडियो को लेकर के आपके सामने आ रहा हूँ। और इसके अलावा आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं जो भी टॉपिक लेकर के आऊँगा वो टॉपिक आपको पूरी जिंदगी काम आने वाली है, आपके भी काम आने वाली है, आपके परिवार की भी काम आने वाली है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए यही कहूँगा कि सोचना शुरू कर दें अपने लिए, अपने परिवार के लिए, क्योंकि ये काम आपके अलावा आपके लिए कोई और नहीं करने वाला। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।